हेलो साथियों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है एग्जामगढ़ यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम लोग पढ़ते थे गांधी युग। गांधी युग को कंटिन्यू करते हुए आज हम उसका सेकंड पार्ट देखेंगे। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज का हमारा पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविद सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त किया था? सत्याग्रह जो है, इसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने कहाँ से की थी? तो ऑप्शन ए है हमारा दांडी है, ऑप्शन बी चंपारण है, ऑप्शन सी खेड़ा है और ऑप्शन डी अहमदाबाद है। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा चंपारण। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो कैप्टन सैंडर्स की हत्या किसने की थी, बताना है आप सभी को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भगत सिंह ने। भगत सिंह ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था साथियों, आप सभी को बताना है। सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने या महात्मा गांधी ने? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर इसको बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष मुस्लिम लीग एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान द्वारा स्वीकार किया गया था? मतलब पाकिस्तान प्रस्ताव जो है, यह किस वर्ष स्वीकार किया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा? तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा 1940 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? ऐसा कौन सा राज्य है जिसको भारत में सैनिक कार्रवाई द्वारा मिलाया गया था? तो साथियों, पहला ऑप्शन है हैदराबाद, दूसरा ऑप्शन है कश्मीर, तीसरा ऑप्शन है पटियाला और मैसूर। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद को जो है सैनिक कार्रवाई द्वारा भारत में मिलाया गया था। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। किसने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? यह वाक्य किसने कहा था? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। देश बंधु की उपाधि, ध्यान रखिएगा, देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है? किसको दी गई थी यह उपाधि दोस्तों, ये बताना है आपको। तो CR दास इनका शॉर्ट नेम है, चित्तरंजन दास इनका पूरा नाम है, चित्तरंजन दास। ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं CR दास भी लिख के आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। आज का प्रश्न नंबर 8 है, कांग्रेस का 1929 में अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, यह अधिवेशन कहाँ पर हुआ है? यह लाहौर में हुआ था। ठीक है साथियों, लाहौर में। अगला देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? यह आप सभी को बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। आज का हमारा अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा, ध्यान रखिएगा, दिल्ली चलो का नारा कहाँ पे दिए थे? सिंगापुर में। यह कब दिए थे, किस ईस्वी में दिए थे, बताना है। तो दिल्ली चलो का नारा 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस द्वारा सिंगापुर में दिया गया था। कहाँ दिया गया था साथियों? सिंगापुर में। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देखिए, अब्दुल गफ्फार खां की कौन सी उपाधि दी गई थी? इनको सीमांत गांधी कहा जाता था। तो ए वाले में 2 इसमें सही है, इसमें भी सही है। दूसरा देखते हैं, बी में सुभाष चंद्र बोस की कौन सी उपाधि दी गई थी? नेताजी। तो बी में 3 जहाँ होगा, बी में 3 यहाँ पर है। इसका मतलब हमारा सही जवाब यही हो जाएगा।
आइए हम और देख लेते हैं आगे। श्री मोहनदास करमचंद गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि दी गई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी गई थी। प्रश्न नंबर 12 है, असहयोग आंदोलन 1920-22 को क्यों निलंबित कर दिया गया था? असहयोग आंदोलन को स्थगित क्यों कर दिया गया था? तो गांधी जी की अस्वस्थता के कारण, हिंदू और मुसलमानों के बीच मतभेद के कारण, नेता गणों के बीच मतभेद के कारण, या चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। तो साथियों, असहयोग आंदोलन चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण स्थगित कर दिया गया था, ध्यान रखिएगा। आज का हमारा प्रश्न नंबर 13 है, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था, बताना है। तो साथियों, वेरी सिंपल प्रश्न है ये। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था, अमृतसर में। इस हत्याकांड में जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी और इसमें कई भारतीय मारे गए थे। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ? नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च, डेट जरूर याद रखिएगा, 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? तो कौन सा कारण ऐसा था जो इनको फांसी दी गई थी? तो 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण इनको जो है फांसी दी गई थी। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के कारण ही किसी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था? तो रॉलेट एक्ट 1919 के द्वारा यह भारत सरकार को दिया गया था अधिकार, इसीलिए जो है इसका विरोध हुआ था। इसको काला कानून के नाम से भी जानते हैं, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, डेट याद रखिएगा। इसमें से 2 प्रश्न हम लोग को तैयार होगा। एक तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, आप यहाँ ध्यान रखिएगा, 5 मार्च 1931 को, और किससे संबंधित है बताना है आपको। तो क्या भारत छोड़ो आंदोलन संबंधित है, या सबने अवज्ञा आंदोलन संबंधित है, या असहयोग खिलाफ आंदोलन से, या रॉलेट एक्ट? तो गांधी इरविन समझौता जो है सबने अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं हम लोग। आज का हमारा 18 नंबर का प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन था? तो साथियों, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड माउंटबेटन था, लॉर्ड माउंटबेटन। प्रश्न नंबर 19, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? तो किस अधिनियम के तहत भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? तो 1935 अधिनियम के तहत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, काकोरी कांड ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? आप लोगों को बताना है। काकोरी कांड के नायक कौन है, हम सभी को बताना है आप लोगों को। तो ऑप्शन नंबर ए है राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, या बरकतुल्लाह। तो साथियों, काकोरी कांड के नायक थे राम प्रसाद बिस्मिल, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों, वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।